रियल एस्टेट के अंदर कुछ लोग बहुत अच्छी अर्निंग करते हैं और उनको बहुत प्रॉफिट्स होते हैं, और वहीं पर कुछ लोग जो है वो बहुत ज़्यादा नुकसान उठाते हैं। और एक सवाल ये है कि हमें फाइल्स में इन्वेस्ट करना चाहिए, प्लॉट्स में करना चाहिए या अपार्टमेंट में करना चाहिए, कहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट है वो बेहतर रहती है। सो आज की वीडियो में हम इसी पे बात करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरा नाम है आतिफ रियाज शाहिद और आप तमाम दोस्तों को एक मरतबा फिर अपने यूट्यूब चैनल पे खुश आमदीद कहता हूँ। आज की वीडियो के अंदर हमारा जो टॉपिक है वो ये है कि रियल एस्टेट के अंदर कुछ लोग अर्निंग करते हैं बहुत अच्छी, और वहीं पर कुछ लोग जो है वो बहुत ज़्यादा नुकसान उठाते हैं। इसके पीछे एक्चुअल में रीज़न क्या है? देखें, रियल एस्टेट एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पर लोग अपना इजाफी पैसा वहाँ पर इन्वेस्ट करते हैं, और वो एक ऐसी इन्वेस्टमेंट है जिसके लिए उनको कुछ ज़्यादा एफर्ट नहीं करनी पड़ती, बट टाइम के साथ साथ वो जो उनकी इन्वेस्टमेंट है वो उनको अच्छा खासा रिटर्न देती है। ये फार्मूला बिल्कुल ठीक है और ऐसा ही होता है। अब यहाँ पर जो लोग बहुत ज़्यादा अच्छी अर्निंग कर रहे हैं या अच्छा रिटर्न ले रहे हैं वो लोग हैं जो सब्र करते हैं, जो किसी भी हाउसिंग प्रोजेक्ट का इंतखाब करते हैं तो वो हाउसिंग प्रोजेक्ट भी बेहतरीन होता है। अब ये एक अदर फैक्टर है कि एक ऐसे हाउसिंग प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्ट किया जाए जो आप समझते हैं कि आने वाले टाइम के अंदर आपको प्रॉफिट दे सके। वो एक ऐसा डेवलपर हो जिसने पास्ट में बड़े प्रोजेक्ट्स डिलीवर किए हैं। यानी मैं अगर मिसाल दूं कि बैरियर टाउन में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो डेफिनेटली आपको प्रॉफिट देगी। अगर आप DHA में करते हैं तो वो डेफिनेटली आपको प्रॉफिट देगी। इसी तरीके से बहुत सारे अच्छे हाउसिंग प्रोजेक्ट हैं जो आपको एक अच्छा रिटर्न देते हैं। अब फार्मूला क्या है कि उसी हाउसिंग प्रोजेक्ट के अंदर कुछ लोग लॉस कर रहे हैं और कुछ लोग जो है वो गेन कर रहे हैं। इसका सिंपल सा फार्मूला ये, वो लोग जो सब्र करते हैं, जो अपनी इन्वेस्टमेंट करने के बाद हर रोज़ YouTube पे बैठ के वीडियोस नहीं देख रहे कि आज जो है वो मार्केट कहाँ जा रही है। ये कोई स्टॉक एक्सचेंज नहीं है। आपने बहुत सारा फार्मूला सुना होगा कि 80s में 70s में हमारे दादा ने 10,000 की या 5,000 की कोई ज़मीन ली और उस ज़मीन को आज 2020-25 के अंदर जो है वो करोड़ों नहीं अरबों रुपए की हो गई। ठीक है, तो ये फार्मूला वेट करने का है, आपको उसको टाइम देना पड़ता है। अगर आज आपने चक्री के अंदर, ठलियाँ के अंदर इन्वेस्टमेंट की हुई है, यहाँ पे बहुत सारी हाउसिंग प्रोजेक्ट्स हैं और हम अपनी वीडियोस के अंदर वक्त के साथ साथ इनको हाईलाइट करते रहते हैं कि कौन से ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो बहुत अच्छे हैं और वहाँ पर फ्यूचर में आपको बहुत अच्छा रिटर्न मिलेगा। बट अगर आज आपने उसके किसी भी हाउसिंग प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्ट किया है तो आप रोज़ाना की बुनियाद पर मार्केट देखेंगे या इवन साल 2 साल के अंदर भी देखेंगे, वो आपको वो रिटर्न नहीं देगा। सो अगर आप वो लोग जो अच्छा रिटर्न गेन करते हैं वो लोग हैं जो इन्वेस्टमेंट करते हैं, और फिर फार्मूला ये है कि 8-10 साल सब्र करें। यानी कि आज अगर आपने ठलियाँ में या चक्री में 25-30 लाख रुपए का प्लॉट लिया है, सो यू हैव टू वेट फॉर एटलीस्ट 10 ईयर्स। अगर आप 10 ईयर्स के करीब वेट करेंगे तो फिर आप इवेलुएट करें कि अब मेरी इस इन्वेस्टमेंट ने जो है वो कितना प्रॉफिट दिया। ये कोई रेगुलर बिजनेस नहीं है जहाँ पर रेगुलर बेसिस पे आपको जो है वो इनकम आने लग जाए, या आप देखें कि आज मैंने इन्वेस्ट किया है, कल वो कहाँ से कहाँ मेरी इन्वेस्टमेंट चली जाएगी। सो जो लोग गेन कर रहे हैं वो यही कर रहे हैं कि वो इन्वेस्टमेंट करते हैं और वो फिर भूल जाते हैं कि यहाँ पर हमारी जो है इन्वेस्टमेंट हुई हुई है। मैं तो कहता हूँ कि वो पेपर जो है उसको आप फाड़ दें, ठीक है, और भूल जाएं कि यहाँ पर मैंने जो है वो प्लॉट लेके रखा हुआ है। क्योंकि ज़रा सा आपको ऊंच नीच नज़र आता है, आप पैनिक का शिकार हो जाते हैं। मार्केट 3 साल हो गए जी, मार्केट ऊपर जा ही नहीं रही, 2022 से मार्केट गिरी हुई है रियल एस्टेट की, अब क्या करें। सो पैनिक में सेलिंग शुरू कर देते हैं लोग, और अल्टीमेटली उसका रिज़ल्ट ये होता है कि वो फेल हो जाते हैं और वो नुकसान कर बैठते हैं। देखें, ये एक साइकिल है, ज़िंदगी का भी साइकिल है, बिज़नेस का भी यही साइकिल है, और मुल्कों के जो हालात हैं वो भी इसी तरीके से होते हैं कि उसमें अप एंड डाउन चलता रहता है। ऐसा नहीं है कि किसी चीज़ में जब अप चल रहा है तो वो अप ही रहेगा, वो डेफिनेटली वो डाउनफॉल का शिकार भी होगा। हमने रियल एस्टेट की इंडस्ट्री के अंदर बहुत अच्छा वक्त भी देखा है, बहुत अच्छा टाइम देखा है जहाँ पे लोगों ने अच्छा अर्न किया है।
आज मार्केट थोड़ी सी स्लो है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि ये स्लो ही रहेगी, तो डेफिनेटली इसने जंप करना है और ये अच्छी पोजीशन के ऊपर आएगी। सो आपको ये करना है कि आपने उस अच्छे वक्त का वेट करना है। मज़ीद 1 साल लग सकता है, 2 साल भी लग सकते हैं, 3 साल भी लग सकते हैं, बट ऐसा नहीं हो सकता कि वो 2 या 3 साल के बाद वो जो रियल एस्टेट का बूम है वो वापस ना आए। वो आएगा, वो डेफिनेटली इसी बात है आएगा। आप 2000 से लेके अब तक 2025 तक सिर्फ इन 25 साल को इवेलुएट करें रियल एस्टेट की इंडस्ट्री में, तो आपको नज़र आएगा कि कुछ टाइम के अंदर यही इंडस्ट्री बहुत बूम पे रही है और फिर वापस आई है और फिर दोबारा इसको ऊपर जाते देखा गया। सो इसी तरीके से ये साइकिल है, लेकिन आपने इस साइकिल के अंदर पैनिक नहीं होना। अगर आप समझते हैं कि आप इसके अंदर अर्न करना चाहते हैं तो आपने पैनिक नहीं होना, और पैनिक होने के साथ साथ आपने फ़ौरन चीज़ों को सेल नहीं करना। और दूसरी चीज़, अब सवाल ये है कि इन्वेस्टमेंट जो है वो रियल एस्टेट की कहाँ की जाए। वो इन्वेस्टमेंट प्लॉट्स में की जाए, वो इन्वेस्टमेंट जो है वो फाइल्स के अंदर की जाए, या वो इन्वेस्टमेंट जो है वो अपार्टमेंट्स के अंदर की जाए। सो इस क्वेश्चन को भी एड्रेस हम इसी वीडियो में कर लेते हैं। और वो इसका फार्मूला जो है ना वो बहुत सिंपल है। आपका बजट कितना है, जितना आपका बजट है। कुछ लोग कहते हैं कि जो फाइल सिस्टम है ये कोई सिस्टम नहीं है और चीज़ें हवा में होती हैं और ये इन्वेस्टमेंट को आप बेसिकली कुछ इन्वेस्टमेंट कंसिडर ही ना करें। बट मैं समझता हूँ कि फ़ाइल सिस्टम भी जो है वो इतना बुरा नहीं है। डिपेंड करता है कि आप किस हाउसिंग प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं। अगर तो वो हाउसिंग प्रोजेक्ट ऑथेंटिक है और उसने पास्ट में डिलीवर किया है तो फिर आप फाइल सिस्टम में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। एक बंदे का बजट ही 10 लाख रुपए, उसके पास पड़े ही 10 लाख रुपए। देखिए 8-10 लाख रुपए किसी की जेब में होते हैं तो ही वो सोचता है कि मैं कोई प्लॉट ख़रीद लूँ या मैं किसी रियल एस्टेट के अंदर इन्वेस्ट कर दूँ। इससे कम का बंदा तो ये बात सोचता ही नहीं है। तो 10 लाख में आप क्या करेंगे, कोई फाइल ही परचेज़ करेंगे ना। तो फाइल भी डिपेंड करता है कि अब आप कहाँ पर परचेज़ करेंगे, किस हाउसिंग प्रोजेक्ट के अंदर करेंगे। फॉर एग्जांपल बहुत सारे ऐसे हाउसिंग प्रोजेक्ट इस वक्त मार्केट के अंदर हैं जिनकी जो क्रेडिबिलिटी है वो बहुत अच्छी है और जिनका जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो बहुत अच्छा है और उन्होंने पास्ट में बहुत ही अच्छा डिलीवर किया है। वो लोग, उन लोगों के साथ आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। और वह यहाँ तक है कि आप डाउन पेमेंट के साथ को 8, 9, 10 किस्तें अगर जमा कराते हैं तो आपको प्लॉट नंबर भी अलॉट हो जाता है। तो देखिए ये भी है तो फाइल सिस्टम, प्लॉट नंबर भी आपको मिल गया। 8, 9, 10 किस्तें आपने भरी, टोटल आपका 10-12 लाख रुपया लगा, लेकिन आपके पास अपने प्लॉट नंबर के साथ एक चीज़ आ गई। और आपने अब करना ये है कि उसकी जो इकसात हैं वो वक्त के ऊपर अदा करनी है। तो आप देखेंगे कि एक आम आदमी जिसकी जेब नहीं है बट वो किसी अच्छे हाउसिंग प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्ट करना चाहता है या अपने बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए वो ऐसी जगह ढूंढ रहा है, तो ये एक ऐसा तरीक़ाकार है कि जिसके अंदर आप भी ये इन्वेस्टमेंट करें तो अल्टीमेटली आपको ये रिटर्न भी देगी और एक वक्त के साथ साथ आपकी एक चीज़ भी बन जाएगी। सो फाइल सिस्टम बुरा नहीं है, बट जब आप ऐसे हाउसिंग प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर लेते हैं कि जहाँ पे आपको लगता है कि एक अच्छे हाउसिंग प्रोजेक्ट के अंदर जो है वो 12 लाख रुपए लग रहे हैं और ये एक हाउसिंग प्रोजेक्ट है जिसमें यही काम मेरा 8 लाख रुपए में हो रहा है, तो आप वो 4 लाख बचाने के चक्कर के अंदर अपना 8 लाख भी डुबो बैठते हैं। सो ये कुछ फैक्टर्स हैं जिनको आप मद्देनज़र रखें। जहाँ तक प्लॉट की बात है ये तो बहुत ही अच्छी इन्वेस्टमेंट है, बट यहाँ पर भी वही फार्मूला है कि आप एक अच्छे हाउसिंग प्रोजेक्ट का इंतखाब करें। तो आज भी बहुत सारी ऐसी सोसाइटी है जहाँ पे आपको 30-32 लाख रुपए का प्लॉट मिलता है, बट आप देखेंगे कि आने वाले 8-10 सालों के अंदर वो करोड़ों के अंदर होगा और इसी तरीके से आपको उसमें एक अच्छा रिटर्न मिलेगा। हाँ, अब जहाँ तक बात आ जाती है अपार्टमेंट की, अगर तो आपका बजट इन दोनों से बेहतर और सॉलिड है तो फिर आपको जो है वो अपार्टमेंट के अंदर इसलिए इन्वेस्ट करना चाहिए कि वहाँ पर इन्वेस्टमेंट जो है वो आपको एक रेंटल वैल्यू प्रोवाइड करना शुरू कर देती है और आपकी एक छोटी सी, मैं जिसको कहता होता हूँ पेंशन, वो स्टार्ट हो सकती है कि आप 50-60 लाख के अंदर एक किसी अच्छे हाउसिंग प्रोजेक्ट के अंदर अपार्टमेंट ख़रीदें और उसको फर्निश करके रेंट आउट कर दें, तो आपको एक अच्छा 40-45 हज़ार रुपये की इनकम जो है वो पर मंथ आनी शुरू हो जाएगी। और ये एक आम
जो मुलाजिम होता है इतनी उसकी पेंशन होती है। सो ये एक बहुत ही ज़बरदस्त इन्वेस्टमेंट है कि अगर आपके पास कुछ बजट मौजूद है, अच्छी सोसाइटी के अंदर इतने में प्लॉट आता है, तो इसके बदले में अगर आप अपार्टमेंट ले लेते हैं और उसको रेंट आउट कर देते हैं तो वो आपकी वैल्यू भी वक्त के साथ साथ अपार्टमेंट की बढ़ेगी, लेकिन उसी के साथ आप देखेंगे कि आपकी जो एक रेगुलर मंथली इनकम है वो भी स्टार्ट होगी। सो उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो में बहुत सारी चीज़ें आपने सीखी होंगी। ख़ास तौर पे हमने शुरू में जैसे आपको कहा था कि इस प्लेटफॉर्म के थ्रू हम आपको वो चीज़ें भी बताएंगे कि जहां पर आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स को किस तरीके से सिक्योर कर सकते हैं और कहां पर इन्वेस्टमेंट करना बेहतर होगा। सो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह का कॉन्टेंट जो है वो आप तक पहुँचता रहे तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।